अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दर्दनाक है। अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल एक आदमी जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी तालीम और तरबियत पे ज़रा भी ध्यान नहीं देता था। देखते ही देखते उसकी बेटी खूबसूरत लड़की से फैशनेबल लड़की बन गई, लेकिन जवानी में ही उसकी मौत हो गई और वो अपने बाप से पहले ही दुनिया से चल बसी। बाप को अपनी बेटी की बहुत चिंता सताती थी कि मेरी बेटी कैसी होगी, वो ठीक होगी या नहीं। तो अल्लाह ने भी एक दिन ख्वाब में बाप की अपनी बेटी से मुलाकात करवा दी। लेकिन जब बाप ने अपनी फैशनेबल और ख़ूबसूरत बेटी का हाल देखा तो बड़े हैरत में पड़ गया। उसकी बेटी का ऐसा हाल हो चुका था दोस्तों, जो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, एक आदमी ने अपनी लड़की की तालीम का कोई ख्याल ना किया, हत्ता कि इसको खूब माल पैसा दिया और वो खूबसूरत लड़की एक फैशनेबल लड़की बन गई। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जवानी में इसको मौत आ गई। इस आदमी की बड़ी तमन्ना थी कि बेटी जुदा हो गई, कभी इसको ख्वाब में देखूं। मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन इसने ख्वाब में देखा कि अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। क्या देखता है, बेटी बेलबास पड़ी है। इसने अपने सतर को छुपाया, मगर इसकी तो हालत ही अजीबोगरीब थी। इसका सर बिल्कुल गंजा, इसकी शक्ल अजीब। इसने पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी। जब यहाँ कब्र में आई तो मेरे सर को बड़ा बना दिया गया। पहाड़ों की तरह मेरा हर बाल बड़ के दरख्त की तरह बना दिया गया, जिसकी शाखें ज़मीन में दूर तक फैली होती हैं। फिर फरिश्ते आए, इन्होंने मेरा एक एक बाल नोचा और जिस तरह बड़ के दरख्त को खींच ले तो ज़मीन में गड़े पड़ जाते हैं। अबू एक एक बाल को नोचने से मेरे सर के अंदर गड़े पड़ गए, इसलिए मेरे सर की जिल्द भी चली गई। फक्त हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उसने परेशानी में कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं लगता। कहने लगी, अबू आप देख रहे हैं, मेरे आपको सिर्फ दांत नज़र आ रहे हैं, होंठ नहीं हैं। इसकी वजह थी कि मैं होंठों पे सुर्खी लगाया करती थी और इसी तरह वज़ू करके नमाज पढ़ लेती थी। फरिश्ते आए, इन्होंने कहा, तू तहारत का ख्याल नहीं करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनाचे इन्होंने मेरी सुर्खी को खींचा, ये सुर्खी चिपक गई थी। मेरे होंठों से सुर्खी के साथ ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी कट गए, इसलिए आपको मेरे 32 दांत नज़र आ रहे हैं। बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां भी जख्मी नजर आती हैं। लड़की ने कहा, अबू मैं नाखून पालिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए और कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम खींचेंगे। इन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा और अबू मेरे हाथ पे जख्म है, मेरे चेहरे पे जख्म है, मेरे सर पे जख्म है, मैं बता नहीं सकती। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैंने जो ख्वाहिश की अबू आपने पूरी कर दी। मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं गम और परेशानी को जानती नहीं थी। शहजादियों की तरह आपने मुझे पाला। काश अब्बू आप मुझ पर एक एहसान करते कि मुझे दीन की समझ बता देते कि मैं इस अजाब में गिरफ्तार न होती। ना मैं खामद को बुला सकती हूँ, ना आपको पैगाम भेज सकती हूँ, अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में गुर्ज होते हैं, मुझे अजाब देते हैं। अब्बू मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। बस इतना था कि इसकी आँख खुल गई। उठते ही इसको एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन सिखाता, ताकि मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत की नेमतों में पलती। तो जिन बेटियों को हम इतने प्यार से पालते हैं, इनको अगर हम दीनदार ना बनाएं तो ये जहन्नमी फरिश्तों के हाथों में जाएंगी और इनकी दुर्गत बनेगी। तो दोस्तों, इस वाक़या से सबक मिलता है कि अल्लाह ताला बेहतर अज़ाब देने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको, हमारी बहन भाइयों, माँ बाप और औलाद को नेक सालेह और नेक काम करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।